हाय गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ एनिमे मूवी माय नेबर टोटोरो। इस एनिमे को लिखा और डायरेक्ट किया है मिस्टर हायाओ मियाज़ाकी, जो जापान के फेमस डायरेक्टर में से एक हैं। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। मूवी के शुरुआत में दो बहनें अपने डैड के साथ गांव में रहने आए होते हैं। बड़ी बहन का नाम सात्सुकी और छोटी बहन का नाम मै होता है। इनके डैड यानी मिस्टर तात्सुओ कासुकाबे यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर होते हैं। इन दोनों को अपना नया घर काफ़ी पसंद आया होता है। हालांकि ये घर काफ़ी पुराना और कमज़ोर होता है। इस घर के सामने ही एक विशाल सा पेड़ हमें दिखाई देता है। ये दोनों बहनें जब अपने घर में आते हैं तब इन्हें काले कलर के कीड़े दिखते हैं, जो इन्हें देखते ही तुरंत भाग जाते हैं। ये दोनों उस कीड़े को ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन वो कीड़ा इन्हें नहीं मिलता। सात्सुकी अपने डैड को उस कीड़े के बारे में बताती है। वो कहते हैं कि शायद वो कीड़ा भूतिया कीड़ा होगा, जो तभी दिखता है जब हम उजाले से अंधेरे में जाते हैं। फिर ये दोनों बहनें ऊपर पहुंचने के लिए सीढ़ी ढूंढ रहे होते हैं। इन्हें सीढ़ी मिल जाती है, तभी ऊपर से एक बीज नीचे गिर जाता है। इन्हें लगता है कि ऊपर शायद भूतिया कीड़े होंगे। सात्सुकी जल्दी से ऊपर पहुंच के खिड़की खोल देती है। उजाले से कीड़े भाग जाते हैं, लेकिन मैं इन कीड़ों में से एक कीड़े को पकड़ लेती है और सबको दिखाने के लिए ले आती है। पर वो कीड़ा उसके हाथ में रहता ही नहीं है, बल्कि उसके पैरों और हाथों में गंदगी लग चुकी है। तभी इनकी पड़ोसन किरानी कहती है कि मैं इन भूतिया कीड़ों को जानती हूँ। बचपन में मैंने इन्हें देखा था। ये तुम्हें जरा भी नुकसान नहीं पहुँचाएंगे, इसलिए तुम्हें घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर ये दोनों मिलकर किरानी के साथ घर की साफ़ सफाई करने लग जाते हैं। यहाँ पर कांटा नाम का लड़का आ जाता है, जो अपने गिरानी के लिए केक लाया होता है। कांटा चुपचाप केक देकर यहाँ से चला जाता है, लेकिन कांटा दोबारा से आकर कहता है कि तुम्हारे घर में भूत है। गिरानी उसे डांट कर यहाँ से भगा देती है। फिर गिरानी सभी के साथ मिलकर केक खाने लग जाते हैं। काम होने के बाद गिरानी अपने घर चली जाती है। फिर रात के समय मिस्टर तात्सुओ खाना बना रहे होते हैं। दरअसल सात्सुकी की मॉम हॉस्पिटल में रहती है, क्योंकि उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। इसी कारण से इन तीनों को अपना काम खुद ही करना पड़ता है। जब ये तीनों नहा रहे होते हैं तब बाहर से डरावनी आवाज़ें आ रही होती है। बाहर काफ़ी खतरनाक तूफान चल रहा होता है। तभी इनके डैड जोर से हंसने लग जाते हैं। वे कहते हैं कि हंसने से डरावनी चीज़ें तुरंत भाग जाती है, और ये तीनों जोर से हंसने लग जाते हैं। इनकी हंसी से भूतिया कीड़े भाग जाते हैं। ये सभी भूतिया कीड़े विशाल पेड़ की तरफ जा रहे होते हैं। फिर अगले सुबह ये दोनों अपने डैड के साथ अपनी मॉम से मिलने जा रहे होते हैं। रास्ते में सात्सुकी को कांता मिल जाता है, जो उसे चिढ़ा रहा होता है। बदले में वो भी उसे चिढ़ा देती है। अब ये दोनों हॉस्पिटल में आ जाते हैं। अंदर पहुंचते ये दोनों अपने मॉम के गले लग जाते हैं। मिसेस यासिका अपनी बेटियों को खुश देखकर वो भी खुश हो जाती है। मैं इन्हें कहती है कि क्या आपको भूतिया चीज़ें पसंद है? हमारे घर पर भूत है। मिसेस यासुका कहती है तो ये तो अच्छी बात है, मैं उनसे ज़रूर मिलना चाहूँगी। अपनी मॉम से मिलकर इन्हें काफ़ी अच्छा लगता है। फिर अगली सुबह सात्सुकी सभी के लिए नाश्ता बनाती है और नाश्ता करके अपने दोस्त के साथ स्कूल चली जाती है। मिस्टर तात्सुए अपना काम कर रहे होते हैं और मैं बाहर खेल रही होती है। मैं की नज़र दोबारा से बीच पे जाती है, जो उसे पहले सीढ़िया पे मिली थी। यहाँ पर काफ़ी सारे बीज होते हैं। मी इन सबको इकट्ठा करने लगती है। तभी मी की नज़र एक प्यारे से जानवर पे पड़ती है। मैं उस जानवर के पीछे आने लगती है। वो क्यूट सा जानवर मे को देख लेता है और वो अपनी स्पीड बढ़ाकर घर के नीचे चला जाता है। मैं दूसरे रास्ते से उसके बाहर निकलने का इंतज़ार करती है, पर वो जानवर दूसरे रास्ते से निकल जाता है। उसके साथ एक और साथी होता है। इस जानवर के पास एक पोटला होता है, जिसमें बहुत सारे बीज रखे होते हैं। मैं इन दोनों को देख लेती है और इन दोनों के पीछे पड़ जाती है। ये दोनों अपनी जान बचाकर जंगल के अंदर आ जाते हैं। मैं भी जंगल के अंदर चली जाती है। यहाँ पर काफ़ी विशाल सा पेड़ होता है। इस पेड़ के अंदर होल होता है। मेरे को इस पेड़ के छेद में एक बीज दिखाई देता है, जिसे लेने के चक्कर में वो उस छेद के अंदर गिर जाती है। उस पेड़ के अंदर काफ़ी बड़ी सी जगह होती है और सामने एक बड़ा सा जानवर सो रहा होता है। मैं उस जानवर को जगाने लग जाती है। ये जानवर मेरे को अपने पेट पे बिठा लेता है। इस जानवर का नाम है टोटोरो। मैं इसे अपनी कहानी का कैरेक्टर मानती है। टोटोरो को काफ़ी नींद आ रही होती है। उसे सोता देख मैं भी टोटोरो के पेट में सो जाती है। वहीं दूसरी तरफ सात्सुकी स्कूल से घर आ जाती है और वो अपने डैड से पूछती है कि मैं कहाँ पर है, पर उन्हें भी नहीं मालूम क्योंकि वो काम में व्यस्त थे। ये दोनों तुरंत मैं को ढूंढने में लग जाते हैं।
सात्सुकी को मे का हैट मिल जाता है और उस जंगल के अंदर आ जाती है। वहाँ पर उसे मे मिल जाती है जो ज़मीन पे सोई होती है। मे इन्हें बताती है कि मैंने टोटोरो को देखा है। वो इन दोनों को उस पेड़ की तरफ ले जाती है पर वहाँ पर कोई भी पेड़ नहीं होता। इन्हें लगता है कि मैं मनगढ़ंत कहानी बना रही है। मैं कहती है कि मैं सच कह रही हूँ। उनके डैड कहते हैं कि मुझे यकीन है कि तुम सच कह रही हो, ज़रूर तुमने किसी की आत्मा देखी होगी। मिस्टर तात्सुओ इन दोनों को मंदिर में ले आते हैं ताकि वो उस आत्मा से प्रे कर सके। और इसी मंदिर के पास वही विशाल सा पेड़ होता है पर इस पेड़ में कोई भी होल नहीं होता। मिस्टर तात्सुओ कहते हैं कि जंगल की आत्मा अभी तुमसे नहीं मिलना चाहती। वो पेड़ को देखते हुए कहते हैं कि ये सदियों से इंसानों को देखते आ रहा है। ये तीनों प्रार्थना करते हैं और कहते हैं कि हमारे परिवार का ध्यान रखना। रात के समय सात्सुकी अपनी मॉम को लेटर लिख रही होती है। फिर अगली सुबह सात्सुकी मे को ग्रैनी के पास छोड़कर स्कूल में चली जाती है और इनके डैड काम पर गए होते हैं। हमें सात्सुकी का स्कूल दिखाया जाता है। यहाँ पर मे भी आ जाती हैं। दरअसल मे को अकेला अच्छा नहीं लग रहा होता। वो सात्सुकी के साथ रहना चाहती है। अपनी टीचर से कहकर मैं सात्सुकी के पास बैठ जाती है। मैं टोटोरो की ड्राइंग बना रही होती है जो स्टूडेंट बड़े ध्यान से देख रहे होते हैं। फिर इनकी स्कूल की छुट्टी हो जाती है। ये दोनों घर पर जा रहे होते हैं तभी अचानक से बारिश शुरू हो जाती है। ये दोनों एक मंदिर में बारिश का रुकने का इंतज़ार कर रहे होते हैं। यहाँ से कांता जा रहा होता है। शुरू में तो ये इन दोनों पे ध्यान नहीं देता पर वो दोबारा से पलटकर उन्हें अपना छाता देकर यहाँ से चला जाता है। फिर ये दोनों घर पे होते हैं। सात्सुकी देखती है कि उनके डैड अभी तक आए नहीं हैं। ये दोनों छाता लेकर उन्हें लेने जा रहे होते हैं और वो छाता कांता के घर पे दे देते हैं। बस स्टॉप पे बस आ जाती है पर इनके डैड इस बस में नहीं होते हैं। सात्सुकी कहती है कि वो अगले बस में आएंगे। दूसरी बस का इंतज़ार करते करते इन्हें रात हो जाती है लेकिन अभी तक बस नहीं आई होती। मे को नींद आ रही होती है। सात्सुकी उसे अपने पीठ पर सुला देती है। सात्सुकी भी इंतज़ार करते करते बोर हो जाती है लेकिन तभी यहाँ पर टोटोरो आ जाता है। सात्सुकी उसे देख लेती है और कहती है तो टोटोरो है। टोटोरो से मिलकर सात्सुकी काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। टोटोरो ने बारिश से बचने के लिए अपने सिर पर एक पत्ता रखा होता है। सात्सुकी उसे अपना छाता दे देती है जिसे वो अपने सर पे ओढ़ लेता है। जब पेड़ की बड़ी सी बूंदें छाते पे गिरती है तो खटकर आवाज़ आती है। ये खट आवाज़ टोटोरो को काफ़ी अच्छी लगती है। टोटोरो एक ही जंप में पेड़ की सारी बूंदें नीचे गिरा देता है। फिर यहाँ पर बस आ जाती है लेकिन ये आम बस नहीं होती बल्कि कैट बस होती है जो खास तौर पे टोटोरो के लिए आई होती है। इस अद्भुत बस को देखकर ये दोनों भी हैरान हो जाते हैं। टोटोरो इन्हें बांस के पत्ते में लपटे एकोन के बीच देता है और कैट बस में बैठकर यहाँ से चला जाता है। साथ ही इनका छाता भी ले जाता है। थोड़ी देर बाद इनके डैड भी आ जाते हैं जो इनसे लेट आने के लिए माफ़ी मांगते हैं लेकिन ये दोनों पहले से ही ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि ये दोनों टोटोरो से मिल पाए हैं। सात्सुकी अपनी मॉम को पत्र लिखकर बताती है कि आज हमारा दिन काफ़ी अच्छा बीता है। टोटोरो ने हमें एकोन के बीज दिए हैं। उसे हमने बगीचे में लगाया है लेकिन अभी तक उसमें से पौधे बाहर नहीं आए हैं। हम दोनों उसे रोज़ पानी देते हैं पर अभी तक वो बड़े नहीं हुए हैं। अब तो मैं भी चिड़चिड़ी हो गई है। गुस्से में उसका चेहरा ऐसा दिखता है। आप जल्दी से ठीक हो जाइए फिर हम साथ में घूमने जाएंगे। आपकी सात्सुकी। फिर रात के समय जब सात्सुकी की नींद खुलती है तो टोटोरो को देखती है और उसके साथ दो छोटे जानवर होते हैं जिसे हमने पहले देखा था। ये तीनों एकोन के बगीचे में खेल रहे होते हैं। सात्सुकी और मैं इनके साथ आ जाते हैं और टोटोरो की नकल करते हैं। ऐसा करने से बीच में से पौधा बाहर आता है और देखते ही देखते ये पौधा विशाल सा पेड़ बन जाता है। इसके बाद टोटोरो एक लट्टू पे खड़े होकर इन सभी के साथ पूरा गांव घूमने लग जाता है। ये दोनों बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। फिर अगली सुबह ये जब सोकर उठते हैं तो ये देखते हैं कि पौधे में से बीज बाहर आ चुके हैं, यानी ये कोई सपना नहीं था। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ये दोनों बहनें गिरानी के साथ सब्जियां तोड़ रहे होते हैं। फिर साथ में बैठकर ककड़ी खा रहे होते हैं। इन्हें ककड़ी काफ़ी अच्छा लगता है। तभी यहाँ पर कांता आ जाता है जो सात्सुकी के लिए पत्र लाया होता है। इसमें लिखा है कि जल्दी से हॉस्पिटल में फ़ोन करिए। सात्सुकी घबरा जाती है कहीं मॉम को कुछ हो ना गया हो। ग्रैनी उसे कहती है कि घबराओ मत, जल्दी से अपने पापा को फ़ोन करो। कांता सात्सुकी को अपने अंकल के यहाँ ले जाता है जहाँ पर टेलीफोन होता है। सात्सुकी अपने डैड को फ़ोन लगाकर बताती है कि आप जल्दी से हॉस्पिटल में फ़ोन करिए। सात्सुकी फ़ोन आने का इंतज़ार करती है। थोड़ी देर बाद उनके डैड का फ़ोन आता है
और वो बताते हैं कि मॉम की तबीयत खराब हो चुकी है, इसलिए उन्हें घर पे आने में और भी ज़्यादा समय लगेगा। इस खबर से सासुकी काफ़ी ज़्यादा उदास हो जाती है। मे पूछती है कि उन्हें क्या हो गया है। सासुकी बताती है कि मॉम की तबीयत खराब हो गई है, उन्हें घर पे आने में और भी ज़्यादा समय लगेगा। मैं गुस्से में पूछती है कि ऐसा क्यों। सासुकी चिल्लाते हुए बताती है कि अगर वो घर आ गई तो उनकी तबीयत और भी ज़्यादा खराब हो जाएगी, लेकिन मैं कुछ भी सुनना नहीं चाहती। ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करती। ग्रानी कहते हैं कि ज़्यादा टेंशन मत लो, तुम्हारी मम्मा जल्दी ठीक हो जाएंगी। सासुकी बोलती है कि पिछली बार भी यही कहा था, अगर मेरी मम्मा वापस आई ही नहीं, उनकी मौत हो गई तो। ये बोलते ही सासुकी रो पड़ती है। ग्रानी बोलती है कि रो मत, सब ठीक हो जाएगा। फिर हम देखते हैं कि मैं अपने हाथ में मक्का लेकर कहीं जा रही होती है। काफ़ी देर हो जाती है, लेकिन मैं अभी तक घर नहीं आई होती, जिससे ये दोनों काफ़ी टेंशन में हो जाते हैं। ये दोनों मेरे को ढूंढने में लग जाते हैं, पर मैं इन्हें कहीं भी नहीं दिखती। सासुकी बोलती है कि आज मैंने उसे काफ़ी ज़्यादा चिल्ला दिया था, शायद वो मोम से मिलने हॉस्पिटल की तरफ गई होगी। सासुकी तुरंत हॉस्पिटल की तरफ जाने लगती है और ग्रैनी सभी गांव वालों के साथ मे को ढूंढने में लग जाती है। सासुकी मे को जोर जोर से आवाज़ें लगा के पुकार रही होती है, मगर मे का आता पता नहीं होता। सासुकी एक कपल से पूछती है कि क्या तुमने एक छोटी सी बच्ची को देखा है, वो हॉस्पिटल की तरफ गई है। ये कपल कहते हैं कि हम दोनों हॉस्पिटल से ही आ रहे हैं, लेकिन हमने वहाँ किसी बच्ची को नहीं देखा। सासुकी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है और फिर यहाँ पर कांता आ जाता है, जो इसे बताता है कि गांव वालों को नदी के यहाँ किसी बच्ची का चप्पल मिला है। सासुकी तुरंत भागकर नदी के पास आ जाती है और ग्रानी घबराते हुए पूछती है कि क्या ये मेघ का चप्पल है। सासुकी चैन की सांस लेते हुए कहती है नहीं। सासुकी को पता है कि कौन उसकी मदद कर सकता है। वो बड़े से पेड़ के पास आ जाती है और उसे कहती है कि मुझे टोटोरो की मदद की ज़रूरत है, मेरी बहन खो चुकी है। पेड़ अंदर जाने का रास्ता खोल देता है। वो टोटोरो को बोलती है कि मेरी बहन खो चुकी है, प्लीज़ उसे ढूंढने में मेरी मदद कीजिए। फिर हम देखते हैं कि टोटोरो सासुकी को लेकर पेड़ के ऊपर पहुंच जाता है और जोर से चिल्लाते हैं, जिससे यहाँ पर कैट बस आ जाती है। सासुकी उसमें बैठ जाती है और वो दोनों मिलकर मे की तरफ बढ़ने लगते हैं। इस कैट बस की स्पीड काफ़ी ज़्यादा तेज होती है। वहीं दूसरी तरफ हम मे को देखते हैं जो रो रही होती है। हम देखते हैं कि कैट बस ने मे को ढूंढ निकाला है। सासुकी बाहर आ जाती है और ये दोनों गले मिल जाते हैं और वो कहती है कि तुम कहाँ चली गई थी। मैं कहती है कि मैं मॉम से मिलना चाहती थी। तभी कैट बस इन्हें हॉस्पिटल ले जाने के लिए तैयार हो जाता है, जिससे ये दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं। ये दोनों बस में बैठ जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है, जहां पर मिस्टर तात्सुओ और मिसेस यासिका बातें कर रहे होते हैं। इससे हमें पता चलता है कि मिसेस यासिका ठीक होती हैं और वो कहती है कि मैं जल्दी से ठीक होकर घूमना चाहती हूँ अपने बच्चों के साथ। मिस्टर तात्सुओ बोलते हैं कि तुम ज़रूर ठीक हो जाओगी, और ये सब देख रहे होते हैं सासुकी और मैं। तब मिस्टर तात्सुओ की नज़र मक्के पे पड़ती है और बोलते हैं कि ये कहाँ से आ गया। मिस्टर यासिका कहती है कि शायद मैंने सासुकी और मे को देखा है जो पेड़ पर बैठी थी। मिस्टर तात्सुओ कहती है कि शायद वही होंगे। इन दोनों ने मक्के पे लिखा होता है कि मम्मा ये आपके लिए है। फिर ये दोनों घर पर आ जाते हैं। ये दोनों कैट बस को शुक्रिया कह देते हैं और कैट बस यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर ग्रैनी और कांता आ जाते हैं। मैं ग्रैनी के गले लग जाती है और ग्रैनी के आंखों में आंसू होते हैं। सो इसी के साथ साथ ये बेहतरीन फिल्म की हैप्पी एंडिंग हो जाती है। सो मुझे उम्मीद है कि आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा।